चोरों का सरदार है, नायक चोर है, चोरों का सरदार है। मेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस 85। किन मांगों को लेकर आज धरना दे रहे हैं? मांग तो हमारा बहुत सारा है, लेकिन मैं एक मांग उसमें से अहम मांग समझती हूँ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज जो है भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले हमारा जो है ये राष्ट्रव्यापी धरना है और ये चरणबद्ध है। जो पहला चरण हम लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे चुके हैं 5 जनवरी को, और उसके बाद आज जो है हमारा दूसरा चरण है जो 10 तारीख को यानी 10 जनवरी को हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और आने वाला जो समय है वो 16 जनवरी को हम लोग रोड शो करेंगे यानी धरना रैली प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जो आने वाला समय जो हमारा है 31 जनवरी को हम उसमें चुनाव आयोग का घेरने का काम करेंगे। हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। धरना आखिर क्यों है या किस वजह से है? हाँ, किस वजह से है तो आज जो है इस वजह जो हमारा है कि सत्ता परिवर्तन हुई लेकिन व्यवस्था परिवर्तन आज तक नहीं हुई, और इसका कारण है ईवीएम है सीधी सी। और ईवीएम जब तक रहेगी तब तक सत्ता परिवर्तन होती रहेगी और व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। तो हमारा जो है इस देश में कल की मनुस्मृति जो एक बुक था वो था, और आज के डेट में ये ईवीएम नाम का जो है वो मनुस्मृति है, जो हम लोग इसके विरोध में पूरे भारत में हम लोग धरना प्रदर्शन पर आज बैठे। इंडिया डिजिटल होते जा रहा है, तो डिजिटल से यहाँ वोट हो रहा है, अच्छे डिजिटल इंडिया से हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसने इसको पैदा किया यानी विदेशों में ये पैदा हुआ ईवीएम, आखिर वो क्यों नहीं, इंडिया से तो ज़्यादा डेवलप कंट्री है, तो आखिर उसने क्यों नहीं बैलेट पेपर से क्यों करा रहा है, वो ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है। तो हम भारत में ही क्यों करें इस्तेमाल? जो बहुत सारा विकसित देश है, अमेरिका है, रूस है, जापान है, ऐसे ऐसे देश में बैलेट से चुनाव होती है, तो हमारे देश में आखिर अगर बैलेट से क्यों नहीं चुनाव होगी, क्यों ईवीएम से चुनाव होगी? वहाँ तो भी डिजिटल है, सिर्फ इंडिया ही डिजिटल नहीं है, ये नहीं मान सकते हम लोग। क्या परिचय है? मेरा नाम रेखा पंडित है, मैं राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय सदस्य हूँ। जिस प्रकार से लगातार आप लोग मांग को ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ईवीएम अभी तक बंद नहीं हुआ है। डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया में डिजिटल टाइप से अगर वोट हो तो काफ़ी अच्छा और सुविधा होता है ना। ठीक है, डिजिटल इंडिया है सब, मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले थे कि डिजिटल इंडिया बनेगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई मशीन में गड़बड़ी हो जाती है या ख़राब हो जाता है, वो सही नहीं होता तो उसको हटा दिया जाता है। तो डिजिटल मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसमें गड़बड़ी हो रही है, तभी तो हम लोग विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, हर जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वजह है ना इसके पीछे, क्योंकि वो गड़बड़ी निकल रही है, वो ख़राब है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसमें हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। और एक बार नहीं कई बार इसका साबित हो चुका है, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो चुका है, चुनाव आयोग भी देख चुकी है अपनी आँखों से इस गड़बड़ी को, इस घोटाले को, फिर भी वो आँख बंद किए बैठी हुई है और इसे लागू किए हुई है। तो इसके विरोध में हम लोग जो निकले हैं रोड पर, धरना दे रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो इसके विरोध में, ईवीएम के विरोध में ही निकल रहे हैं, क्योंकि वो लोग सुन नहीं रहे हैं। इसकी वजह से हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, अगर अभी भी ईवीएम बैंड नहीं किया जाए, 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो अगर इतने पर भी अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर ईवीएम को नहीं बंद करती है, वीवीपैट नहीं लागू करती है, तो हम लोग 2024 के चुनाव में ईवीएम तोड़ने का काम करेंगे। और इसी जगह पर नहीं होगा, हर एक देश में, हर एक भारत के हर एक राज्य में, हर एक जिलों में होगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रीना शर्मा है, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ भारत मुक्ति मोर्चा कौन से भी है।
सर, जिस प्रकार से लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं सर, क्या लगता है सर कि 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है? क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से होगा? आपको जानकारी देना चाहता हूँ, हिटलर शाही के समय में कुछ भी हो सकता है। ईवीएम की वजह से 8 लाख महिलाओं को युक्ति के साथ बलात्कार, कोई भी पार्टी बोलने से इनकार कर रही है। बेरोजगार हो रहा है, ईवीएम की वजह से बेरोजगार हो रहा है, क्योंकि जनता की आवाज़ को सरकार को झुकाने का काम करती है। लेकिन जब ईवीएम के द्वारा पैदाइश सरकार है, किसी को सुनने का काम नहीं करती। इसलिए ईवीएम हमारा मौलिक अधिकार को हनन करने का काम कर रही है। इसलिए हमारा मूल मुद्दा है कि ईवीएम मशीन जब तक हटाएंगे हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। चुनाव क्या चुनाव को बाप को ईवीएम मशीन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जनमत से नहीं है, जनमत से नहीं है, ईवीएम मशीन से आई और जनता के द्वारा चुनी सरकार नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज के अंदर है। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो आह्वान की गई है ना, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आपको मैं जानकारी देता हूँ, 13 प्रमुख राष्ट्रों पर सरकार को नचाने का काम किया है, एनआरसी के मुद्दा पर सरकार को नचाने का काम किया है, इस तरह के किसान को हत्या और उस पर मोर्चा काम किया। ईवीएम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इससे सरकार को किसी भी हाल में निर्णय लेना ही पड़ेगा। 31 तारीख सबको पता चल जाएगा निर्णय देश में क्या होने वाला। किसी भी पार्टी को इतनी ताकत नहीं है कि आप पर लड़ाई लड़ सके, है ना। पार्टियां व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की पार्टी बन सकती है, लेकिन समाज की क्यों कोई पार्टी काम नहीं करती। इसलिए हम किसी पार्टी आशा विश्वास मुझे नहीं है। मुझे अपने बहुजन समाज की जो संगठन की है दायित्व मैं निभा रहा हूँ। हमारा बहुजन क्रांति मोर्चा पर